हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो आइए, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। एक बेलनाकार टैंक है, उसको मैं आपको इस रूप में बता सकता हूँ। एक बेलनाकार टैंक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एक बेलनाकार टैंक है कि नहीं? बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बेलनाकार टैंक है। तो आपको दो स्थितियों में बात देखनी है। कब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसका वॉल्यूम कब ज्ञात करेंगे, और कब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर कितनी एयर है, इस कमरे के अंदर कितनी हवा है। तो ये प्रश्न किसका है? ये आयतन का प्रश्न है, ये वॉल्यूम का प्रश्न है। यदि बोला जाएगा कि इस कमरे के अंदर कितनी हवा है, निकालिए, तो क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम, आयतन। इस कमरे के अंदर कितनी एयर है, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे रूम का, तो उतनी एयर हो जाएगी। ऐसे ही इस सिलेंडर के अंदर, इस बेलन के अंदर कितना पानी आ सकता है, या इसके अंदर कितना दूध आ सकता है। ठीक है, किस चीज़ का प्रश्न है? वॉल्यूम का प्रश्न। ठीक है, आयतन का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। और दूसरी स्थिति में कि यदि ये कहा जाए कि ये बेलन कितना मटेरियल से बना है, ये बेलन कितनी सामग्री से बना हुआ है, तब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। दो चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए, प्रश्न क्या है? एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ये वाला पार्ट है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। टू फाइंड हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड। हाउ मच वाटर, वाटर भी लिख दीजिए, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, ठीक है, वाटर लिख सकते हैं, हाउ मच वाटर। ठीक है, इस टैंक में, ये जो टैंक है, टैंक का शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है। इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, कितना पानी रखा जा सकता है, इसके अंदर कितना पानी आएगा। तो प्रश्न किस चीज़ का है? आयतन का प्रश्न है डियर स्टूडेंट। यह प्रश्न आयतन का है। ठीक है, तो क्या करना है? यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी आएगा, हमको क्या निकालना है? इसका आयतन, वॉल्यूम निकालना है। वी शुड फाइंड we can find the volume in this situation. We can find the volume. ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको आयतन निकालना चाहिए। किसी बर्तन के अंदर कितना पानी है, यह जानने के लिए हमको उसका आयतन निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। इसका प्लास्टर करना है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसका प्लास्टर करना है। आप देखो, प्लास्टर कहाँ होता है? अब सीमेंट की टंकी है,
तो बाहर प्लास्टर होगा ना, ठीक है। बाहर क्या होगा, प्लास्टर कहाँ होता है, प्लास्टर कहाँ होता है, बाहर, टंकी के बाहर प्लास्टर होगा। यहाँ अब ये तो ज़मीन में रहेगा तो ये प्लास्टर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है, ठीक है ना। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया चाहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यदि ये देखना है कि कितनी सीमेंट की बोरियां चाहिए इसके प्लास्टर करने के लिए, तो प्लास्टर कहाँ होता है, ये बाहर होता है। तो ये किस चीज़ का प्रश्न है, इस सरफेस एरिया का प्रश्न है। ये डियर स्टूडेंट सरफेस एरिया का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो बाहर होगा ना प्लास्टर, उसके तल पर, उसके सरफेस पर। तो ये सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है, ठीक हो गया। कमरे की दीवारों पर प्लास्टर करना है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है, ठीक है। रूम्स की वॉल पर प्लास्टर करना है, तो सरफेस एरिया का प्रश्न है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, in this situation we can find the surface area. In this situation we can find the surface area. तीसरी बात क्या है, तीसरा प्रश्न सी वाला, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या। To find the number of small tanks that can be filled with water from it. आप देखते होंगे जैसे किसी शहर में पानी पहुंचाना है, पहले एक बड़ा टैंक बनता है, ठीक है। टैंक में जो पानी आएगा वो वॉल्यूम का प्रश्न है। फिर यदि माना कई गांव में पानी भेजना है, तो अलग अलग गांव में टैंक बनते हैं छोटे छोटे। तो बड़े वाले टैंक से पहले उन छोटे टैंकों में पानी जाता है। एक पहले बहुत बड़ा टैंक बन गया, ठीक है। माना एक परियोजना है कोई, ठीक है, उससे 10 गांव में पानी पहुंचाना है, तो पहले आप एक बड़ा टैंक बनाएंगे, ऊपर गांव से भी ऊपर एक बड़ा टैंक बन गया, पहले उस टैंक को भरा जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि टैंक भरना है, ठीक है। तो किस चीज़ का प्रश्न है, वॉल्यूम का प्रश्न है, आयतन का प्रश्न है, कितना पानी बड़े टैंक के अंदर आया। फिर क्या होगा, जितने गांव में पानी भेजना है उन गांव में भी छोटे छोटे टैंक बनाएंगे, और जब बड़ा टैंक खुलेगा तो सब गांव में पानी जाएगा उन टैंकों में, ठीक है। तो बड़े टैंक से छोटे टैंक भरने हैं, तो आयतन का तो प्रश्न है, आयतनी का तो प्रश्न है, वॉल्यूम का ही तो प्रश्न है ये। बड़े टैंक से बड़ा टैंक खाली होगा, छोटे टैंकों में क्या जाएगा, पानी जाएगा। बड़ा टैंक खाली होगा मतलब वॉल्यूम यहाँ से, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम कम होगा, और वो वॉल्यूम कहाँ जाएगा, उन छोटे छोटे टैंकों में जाएगा। तो ये भी वॉल्यूम का प्रश्न है, ये भी आयतन का प्रश्न है। इसमें भरे पानी से, किसमें, उस बड़े टैंक में भरे पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या। कोई छोटे टैंक हैं, कितने टैंक भरे जा सकते हैं। जैसे दूध का बर्तन है, दूध वाला आता है ना मॉर्निंग में, दूध का बर्तन है, दूध से भरा हुआ है। अब वो क्या है, वो वॉल्यूम का प्रश्न है, कितना मिल्क है, वो वॉल्यूम का प्रश्न है, आयतन का प्रश्न है, ठीक हो गया। अब वहाँ से दूध अलग अलग परिवारों को जाता है, अपना अपना बर्तन लेके आदमी आता है, एक बर्तन में दूध भरा, फिर दूसरे में, तीसरे में, तो आयतन तो है, आयतन का प्रश्न तो है। इनके बर्तन में दूध आया, कितना आयतन आया, उनके उसमें कितना आयतन दूध आया, उनके उसमें कितना आयतन दूध आया। तो बड़े टैंक से छोटे टैंक भरना मतलब प्रश्न क्या है, आयतन का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आयतन। ऐसी स्थिति में भी आयतन ही निकाला जाता है, ठीक से समझना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न है तो ए का आंसर आयतन, वॉल्यूम, बी का आंसर पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सी का आंसर वॉल्यूम, ऐसा नहीं करना, समझ करके करना है, ठीक है।
तो मैं लिख देता हूं इन दिस सिचुएशन we can find the volume. In this situation we can find the volume. ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। बेलन ए, ये बेलन ए है ये वाला, और ये बेलन बी है। ठीक है, दो बेलन हैं, सिलेंडर ए सिलेंडर बी। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये बेलन ए है उसका व्यास डायमीटर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास, बेलन बी का डायमीटर व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन के बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? अब ये है एक सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर, ये है। इस सिलेंडर का डायमीटर व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का व्यास डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिना फॉर्मूला लगाए हुए क्या देखकर आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम अधिक है? तो किसका लग रहा है आपको? अंदाज से, बाय गैस, इसका वॉल्यूम अधिक लग रहा है। बाय गैस कह रहा हूँ मैं, पर जब तक कैलकुलेशन नहीं की तब तक एक्यूरेट कहा नहीं जा सकता। ठीक हो गया। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। यदि आप ये कहते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका भी वॉल्यूम निकालिए, इसका भी वॉल्यूम निकालिए फॉर्मूला यूज़ करके, और तब क्लियर मालूम चलेगा कि किसका वॉल्यूम अधिक है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अब यदि इसका वॉल्यूम अधिक है तो क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है? ठीक है, तो वॉल्यूम भी निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाकर के एक्यूरेट पोजीशन मालूम चलेगी। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन मत करिए। ठीक है, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम अधिक है? बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, ये आपको गेस करना है। पहले गेस करिए और तब कैलकुलेशन करिए। ठीक है, वेरीफाई इफ बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। फिर वॉल्यूम निकालिए दोनों का फॉर्मूला यूज करके और तब वेरीफाई करिए। ठीक, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और ये भी आप दिखाइए कि यदि आपने कहा इसका वॉल्यूम अधिक है तो ये भी दिखाइए कि इसका सरफेस एरिया अधिक है कि नहीं है। ये सब करना है। ठीक है, तो मैंने बाय गेस कहा कि बी का वॉल्यूम अधिक है, बी का आयतन अधिक है। ये मैंने गेस कर दिया, बी का आयतन अधिक है। मुझे थोड़ा उसकी चौड़ाई लग रही है ना ज़्यादा, उससे मुझे लग रहा है कि इसका आयतन अधिक है। बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। मैंने कहा बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा लग रही तो मुझे लग रहा है वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। ये तो मैंने गेस किया, परंतु जब तक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की, तब तक क्लियर बात नहीं कही जा पाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो, बेलन ए, सिलेंडर ए का आयतन, सिलेंडर ए का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए, पाई स्क्वायर एच। आप जानते हैं पाई होता है 22/7 इंटू आर रेडियस,
अब डायमीटर 7 है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या व्यास की आधी, रेडियस डायमीटर का हाफ, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2, व्यास 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एच। ऊंचाई है इसकी 14, आप देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने 14। ठीक हो गया। आप 7 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट दीजिए 11। ठीक हो गया। तो 11 इंटू 7 7 जा 49, 11 नमो 99, 9 11 चुके 44, 539 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आया, इसका जो वॉल्यूम आया डियर स्टूडेंट वो कितना आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब वी मतलब ए का वॉल्यूम हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। इसका वॉल्यूम आ गया कितना 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब आप देखो मैं निकालता हूं सिलेंडर बी का वॉल्यूम। ठीक है। सिलेंडर बी का आयतन भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि वो भी सिलेंडर है, ये भी बेलन है, इसका वॉल्यूम इसी से निकलेगा पायर स्क्वायर एस से। तो बेलन बी, सिलेंडर बी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला ये लगेगा पायर स्क्वायर एच। तो पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, आर मतलब रेडियस त्रिज्या, व्यास कितना है 14, व्यास है 14, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 7, डायमीटर 14, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, तो आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7। समझ गए आर 7 कहाँ से आया, क्योंकि व्यास 14 है तो व्यास का आधा त्रिज्या, तो 14/2 7, डायमीटर 14 है उसका हाफ 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच, और एच यहाँ पर हाइट दे रखी 7, इससे आपका ये कट गया। तो ये हो गया आपके पास 49 इंटू 22। अब 49 इंटू 22 कर लो, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9, 8, 1700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। कितना वॉल्यूम आया, बी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी इसका वॉल्यूम आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 1078 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम आया, बी वाले का। ए का वॉल्यूम कितना आएगा, कितना आया 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम अधिक है, बी का वॉल्यूम अधिक है। ये वेरीफाई हो गया। लास्ट में मैं आंसर लिख दूंगा, द सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है। सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है। सिलेंडर बी का आयतन अधिक है, सिलेंडर बी का आयतन अधिक है। ये मुझे कैसे मालूम चला, मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूले से निकाला। पहले मैंने गेस किया था अंदाज से कि इसका वॉल्यूम अधिक है, फिर मैंने फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाला दोनों का, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम अधिक निकल गया। ठीक। अब दूसरा इसी में प्रश्न है कि यदि इसका वॉल्यूम अधिक है तो क्या इसका सरफेस एरिया भी अधिक होगा। यदि इसका आयतन ज़्यादा है तो क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो जब तक कैलकुलेशन नहीं की तब तक नहीं जान पाएंगे। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब आप देखिए दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिलेंडर ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। यह है सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एरिया, इस नीचे वाले का और ऊपर वाले का। ऊपर भी तो ढक्कन है, ऊपर भी ढक्कन, नीचे भी ढक्कन, और ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, तो ये पूरा निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया में ये भी एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2 पाई आर प्लस एच। अब वैल्यू देखिए, 2 पाई आप जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है देखो, डायमीटर है 7, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या व्यास की आधी, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 इंटू आर प्लस एच, 7/2 प्लस एच मतलब 14। हाइट कितनी इसकी 14 है। अब देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 7 प्लस 28/2, 7 प्लस 28/2, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 28 प्लस 7 35/2, और इससे इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 35 इंटू 11 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 385। तो यहाँ पर लिख देता हूँ S1 सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, सरफेस एरिया निकल गया। इसी रूप में बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल देंगे, फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला ये लगेगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक हो गया। अब आप देखो 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर रेडियस, डायमीटर है 14, व्यास है 14, त्रिज्या हो जाएगी 14/2 7, 7, फिर आर प्लस एच, ये भी 7 हो जाएगा, 14 है तो उसका आधा 7 प्लस एच, ऊंचाई 7, ठीक है। डायमीटर 14 है ना, तो रेडियस हाफ हो जाएगा डायमीटर का 7, आर 7 हो गया, ठीक है। व्यास 14 है तो त्रिज्या 14 का हाफ 7, तो आर 2 पाई, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू आर हमारा 7 है, रेडियस 7 है, आर प्लस है 7 प्लस एच मतलब हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर, सब रख दिया, 7 से 7 कट गया, तो 44 इंटू 14, 7 प्लस 7 14, अब कितना हो जाएगा ये? 56 का 6, 5 14 चौके 56, 5 56 और 5 61 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो S2 आया, या SB लिख दो, S2 के बजाय SB, यहाँ पर S1 के बजाय SA, ए का सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, और बी का सरफेस एरिया आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा सरफेस एरिया, एरिया है ना, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? बी का, ठीक है।
तो जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया, तो हम लिख देंगे हाँ बी का वॉल्यूम ज़्यादा था तो बी का सरफेस एरिया भी यहाँ पर अधिक आया। तो मैं लिख दूंगा बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, सिलेंडर बी हैज़ मोर सरफेस एरिया या ग्रेटर सरफेस एरिया लिख दीजिए। ठीक है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन समझ गए। पहले हमने गेस किया, इसका आकार देख करके बड़ा सा लग रहा है, हमने कहा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, पहले हमने गेस किया, अंदाज लगाया, फिर हमने फॉर्मूले से इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, इसका आयतन निकाला, इसका आयतन निकाला, इसका आयतन ज़्यादा आ गया। फिर हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, सरफेस एरिया इसका निकाला, इसका निकाला, तो सरफेस एरिया भी इसका अधिक आया फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला आप याद रखिए तो आसानी से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने, और भी इसमें आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।